बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 11, हमारे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 11 होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसका टॉपिक है डाइजेशन इन अमेबा। अमेबा जैसे हमें पता है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके साथ इसमें जो सेल है वो है यार यूकैरियोट। यू मीन्स ट्रू, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। They possess true nuclear membrane। अमेबा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कंटेन करता है ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और बिलोंग करता है फाइलम प्रोटोजोआ से। फाइलम प्रोटोजोआ से ये बिलोंग करते हैं। इसके अलावा दे ईट माइक्रोफेगस ऑर्गेनिज्म। ये माइन्यूट ऑर्गेनिज्म के ऊपर ईट करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि माइक्रोफेगस ऑर्गेनिज्म, या फिर इसे हम कहते हैं कि ये माइक्रोफेगस फीडर हैं। अब माइक्रोफेगस फीडर मीन्स कौन से माइन्यूट ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ईट करते हैं। इसकी वजह से हम इनके लिए टर्म यूज करते हैं, दे आर माइक्रोफेगस ऑर्गेनिज्म, या ईट करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जिसे हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते। इसे हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के ही थ्रू देख सकते हैं। इस वजह से इसे हम कहते हैं कि ये ईट करते हैं माइक्रोफेगस ऑर्गेनिज्म, माइक्रोफेगस फीडर या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमेबा फूड कैप्चर करता है थ्रू सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीड। अमेबा सूडोपोडिया के थ्रू अपनी बॉडी से या अब जो है सूडोपोडिया के थ्रू जो है वो फूड को इंजेस्ट करते हैं। सूडोपोडिया एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो ये टेम्पररी बेस पे बनाते हैं इस तरीके से। दे आर सूडोपोडिया। जब इन्हें कहीं अपने करीब में कहीं भी कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिस तरीके से नजर आते हैं, तो फिर ये इसे ईट करने के लिए एक जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं ताकि ये फूड को कैप्चर कर सकें। उसे हम कहते हैं सूडोपोडिया, जिसे हम कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये बनाते हैं और इसके थ्रू किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करते हैं। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को स्लाइटली एक कप लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म कर देते हैं इस तरीके से। फिर इसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो कैच हो जाता है। जिस तरीके से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर कैच है और ये कप लाइक स्ट्रक्चर इसने फॉर्म किया है। ये एक स्ट्रक्चर बन गया है जिसे हम कहते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सूडोपोडिया जिसे हम कहते हैं, जिसके थ्रू ये जो है मूव करते हैं, जिसे हम फॉल्स फीड कहते हैं। ये सूडोपोडिया है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कैसे मूव किया इसने, क्या क्यों बनाया कि इसकी तरफ इसने अपने माइन्यूट ऑर्गेनिज्म फूड की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाई। फिर इसने इस फूड को एक कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बना के इस माइन्यूट ऑर्गेनिज्म को कैप्चर कर लिया। अब ये माइन्यूट ऑर्गेनिज्म कैप्चर हो गया इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। इसे हम कहते हैं कि ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। इसने फूड को इंजेस्ट कर लिया। अब जो फूड इंजेस्ट हुआ है वो हुआ है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो थ्रू सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इसने जो है अपने फूड को अपने अंदर इनगल्फ किया है, या फिर इसे हम कहेंगे कि इसने इनटेक किया है। और जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि जब इसमें फूड इनगल्फ होगा, इस प्रोसेस को हम कहेंगे, योस्ट्रम को हम कहेंगे दे आर फूड वैक्यूल। और ये फूड वैक्यूल एक स्फीयर या फिर हम कहेंगे कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इस ऑर्गेनिज्म लाइक अमेबा का फूड जो है वो कैप्चर है। अब इस प्रोसेस में सबसे पहले इसने फूड को अपने इंजेस्ट किया थ्रू सेल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंजेशन। फिर उसके बाद इस फूड को इसने एंटर करना है, एंटर इनटू दी
साइटोप्लाज्म। अब इसने इसे एंटर किया, इसे पुश किया किस जगह पे, अपने साइटोप्लाज्म में, और फिर साइटोप्लाज्म के साथ इसने अटैच करना है लाइजोसोम को। लाइजोसोम एक ऑर्गेनल है, इस लाइजोसोम के अंदर मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या किया इसने, सबसे पहले फर्स्ट वन फूड को इनटेक किया, फूड को इंजेस्ट किया थ्रू सेल मेम्ब्रेन, कप लाइक स्ट्रक्चर बना के, जिसे हमने कहा था कि सूडोपोडिया के थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कप लाइक स्ट्रक्चर बना के उसने फूड को अपने अंदर इनटेक कर दिया। अब वो एक स्फीयर और कप लाइक स्ट्रक्चर हो गया है। अब इसने इस फूड को एंटर किया है किस जगह पे, अपने साइटोप्लाज्म में। अब ये कप लाइक स्ट्रक्चर खत्म हो गया, अब ये देखें साइटोप्लाज्म में एंटर हो गया। अब इस साइटोप्लाज्म में जैसे ही एंटर होगा, इसने इस फूड को एंटर या कंबाइन कर देना है लाइजोजाइम के साथ। क्यों? क्योंकि लाइजोजाइम के अंदर मौजूद होते हैं मल्टीपल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनके पास जो है हम कहते हैं वेरिएबल पीएच होता है, और वो वेरिएबल पीएच जो है वो डिपेंड करता है कि क्या है, लाइक 5.6 to 7.3 डिपेंड करता है नेचर ऑफ फूड, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ फूड। जिस तरह के फूड को उसने इंटेक किया है उस तरह की उसकी नेचर होगी और उसी हिसाब से उसका पीएच होगा, और पीएच के हिसाब से जो वो उसके लाइजोसोम में जो पीएच है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके फूड के हिसाब से उसका पीएच होगा। वो डिपेंड करता है कि उसने किस तरह का फूड को जो है वो इंगल्फ किया है। अब जब ये वेरिएबल पीएच के साथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के थ्रू जब फूड जो है उसका ब्रेक होगा, फूड ब्रेक डाउन, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्यों? क्योंकि अमेबा यूनिसेलुलर है, फूड सेल के अंदर ही डाइजेस्ट हुआ है वेरिएबल पीएच के थ्रू, क्योंकि लाइजोसोम्स के पास वेरिएबल पीएच होते हैं, वेरिएबल पीएच के थ्रू जो है वो डाइजेस्ट हुआ है सेल के अंदर। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है इसमें क्या होगा कि जो जितना भी डाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है इंट्रासेलुलर डाइजेशन के थ्रू, जैसे हमने कहा कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। अब ये डाइजेस्टेड फूड जो है इसमें डाइजेशन जो है, ये डाइजेस्टेड फूड जो है वो यहाँ पे क्या हो गई है, कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट, क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल पीएच के थ्रू फूड डाइजेस्ट हो चुका है। अब इस फूड डाइजेस्टेड फूड कंप्लीट हो चुका है, इसे टर्न किया जाएगा या इसे वापस रखा जाएगा या इसे स्टोर किया जाएगा किस पॉइंट पे, साइटोप्लाज्म में। वो साइटोप्लाज्म में इसे क्यों स्टोर किया जाता है, क्यों रखा जाता है, ताकि एक प्रोसेस हो सके और उस प्रोसेस का नाम है एसिमिलेशन। अगर आपको याद हो तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने नंबर 1 इंजेशन, नंबर 2 डाइजेशन एंड द नंबर 3 एसिमिलेशन प्रोसेस पढ़ा था। और एसिमिलेशन प्रोसेस होता है कि स्टोर करना फूड को, डाइजेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, उसके बाद फूड को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फूड स्टोर होगा किस जगह पे, साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को हम कहेंगे एसिमिलेशन। साइटोप्लाज्म के अंदर फूड स्टोर हो गया। अब एसिमिलेशन ऑफ फूड या स्टोर्ड फूड जो है वो यूज्ड किया जाएगा। यूज्ड मीन्स कि जब अमेबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब मूव करेंगे तो उसे यूज्ड करेंगे, और फिर उस यूज्ड एनर्जी या उस यूज्ड जब हम उसे करेंगे, उस अमेबा जब उसे यूज्ड करेगा तो उसमें से एनर्जी जो है वो लिबरेट होगी। अब जब एनर्जी लिबरेट होगी, वो लिबरेट क्यों होगी, ताकि जो अमेबा है वो एनर्जी को यूज़ कर सके, क्योंकि अमेबा जब मूव करेगा, रेस्पायर करेगा, डाइजेशन प्रोसेस करेगा तो उसे एनर्जी की ज़रूरत होगी। और वो एनर्जी उसे कहाँ से मिलेगी, जो उसने एसिमिलेशन प्रोसेस किया होगा, फूड को स्टोर किया होगा, अब वो उसे यूज़ करेगा, एनर्जी लिबरेट होगी, एनर्जी अराइज होगी, इसमें से मूव करेंगे। फिर उसके बाद जब एनर्जी यूज़ हो जाएगी तो बाकी जो फूड बचेगा जिसे हम कहेंगे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल मीन्स जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो अब इसकी बॉडी जो है वो अपने पास से रिमूव करेगी। जब बॉडी रिमूव करेगी तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। अच्छा, अब ये एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस किस तरीके से होगा
जिस तरीके से अमेबा ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाई थी ताकि वो जो है फूड को कैप्चर कर सके, सेम इसी तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये फूड है, फूड इसने यहाँ पे एनर्जी को लिबरेट किया, एनर्जी यूज किया। अब यूज करने के बाद इसकी बॉडी के अंदर लाइक आप ये समझे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है। अब इसे अपनी बॉडी से क्या करना है, रिमूव करना है। तो अब ये रिमूव कैसे करेंगे कि इस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बिल्कुल नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर आप देखें तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल किस तरफ आ गया, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यहाँ से पिंच होगी, या आप उसे ये कहेंगे कि उसे ब्रेक किया जाएगा। जैसे ही वो ब्रेक होगा, अब यहाँ से ये देखिए ये पिंच हुआ, जो है एक्स्ट्रा या आप जैसे कहें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रिमूव, और ये यहाँ से इस तरीके से मेम्ब्रेन जो है वो क्लोज हो जाएगी। पिंच या फिर हम कहेंगे ब्रेक होने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो जैसे हम कहेंगे जो नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल है वो इसकी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। अब रिमूव होने के बाद ये बॉडी, ये देखें यहाँ से इसने पिंच किया, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक, और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो डाइजेशन इन अमेबा जो है वो यहीं तक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।